गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको अपन का गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपना फ्यूरेन चल रहा था। ओके, और फ्यूरेन में मैंने आपको उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी कि जो फ्यूरेन है वो अपनी 2 और 5th पोजीशन उसकी ज़्यादा रिएक्टिव होती है और अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे। तो आज अपन इसकी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं फ्यूरेन। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं नाइट्रेशन। तो देखो मैंने आपको बताया था, आप कंपेयर करके पढ़ो। अपन ने पायरोल का नाइट्रेशन जो करवाया था वो करवाया था HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड। फ्यूरेन का भी आप इससे करवा सकते हो। आप इसी चीज को मिला के ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिखा जा सकता है। ओके, अब देखो होगा क्या, ये अपन ने ले लिया फ्यूरेन, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं, इसे बोलते हैं एसिटाइल नाइट्रेट। इसके साथ अपन इसके रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, इसके सेकंड पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे ही क्या होता है, एक होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक मैंने बताया था फर्फ्यूरिल, उसको भी आप ध्यान रखो, ये होता है फर्फ्यूरिल, FURA। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इस CHO को हटा के C डबल बॉन्ड OH बना दूं तो ये हो जाता है फ्यूरोइक एसिड। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं कि जो फ्यूरेन्स होते हैं वो जब नाइट्रेशन आप करवाओगे तो उनका नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 से नहीं होता, ना पायरोल का होता है ना फ्यूरेन का। क्यों? क्योंकि HNO3 और H2SO4 एसिडिक मीडियम है और ये जो पायरोल रिंग्स या फ्यूरेन रिंग होती है ये एसिड सेंसिटिव होती है। एसिड की प्रेजेंस में ये क्या कैसी रिएक्शन चालू कर देती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमें इसकी नाइट्रेशन एसिटाइल नाइट्रेट के साथ कराना पड़ता है, थोड़ा कम एसिडिक रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूरोइक एसिड लेके रिएक्शन को स्टार्ट कराते हो, फ्यूरोइक एसिड लेके, तो फ्यूरोइक एसिड ऑलरेडी एक एसिडिक रिएजेंट है, इसलिए वो मतलब एक एसिडिक कंपाउंड बन गया, इसलिए वो इतना एसिड सेंसिटिव नहीं होता। इसी लेके अगर आप रिएक्शन कराते हो तो आप HNO3 से भी रिएक्शन करा सकते हो, HNO3 और H2SO4 से। तब क्या होगा, सबसे पहले ये यहाँ पे इसकी सेकंड पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद में आप क्या करो, आप इसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर क्विनोलिन के साथ मिक्स कराओगे तो ये CO2 जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा 2-नाइट्रोफ्यूरेट। तो अगर आप H2SO4 और HNO3 से करवाना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग में फ्यूरोइक एसिड लेना पड़ेगा और ये हर जगह सल्फोनेशन भी ऐसे करा सकते हैं और भी कुछ रिएक्शन जो कि एसिडिक मीडियम में हो तो आप इसको लेके करा सकते हो, इसमें ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ये अपना हो गया नाइट्रेशन। अब अपन कराते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन देखो अपन ने किससे करवाया था, फोनेशन। सल्फोनेशन अपन ने कराया था SO3 और पिरिडीन से। ठीक है, तो इन्हीं से ही आप इसका सल्फोनेशन करा सकते हो। ये SO3 पिरिडीन हम ले लेंगे तो यहाँ पे इसकी सेकेंड पोजीशन पे क्या लग जाएगा, SO3H। ठीक है, ये हो गया सल्फोनेशन। ठीक, फिर एक इसकी रिएक्शन है विद मर्क्यूरिक क्लोराइड, दैट इज HgCl। जब आप फ्यूरेन की रिएक्शन HgCl2 के साथ कराते हैं
इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COONH। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इसकी सेकेंड पोजीशन पे HgCl लग जाता है और इस HgCl को फिर आप देखो रिमूव करा सकते हो। आप Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, Br2 के साथ कराओ, आयोडीन के साथ कराओ या RC⋅CL के साथ। तो Cl2 के साथ तो क्या हो जाएगा, HgCl हटके और उसका क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पे। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आराम से यहाँ Cl लग जाएगा, यहाँ पे क्या होगा Br लग जाएगा, यहाँ आयोडीन लग जाएगा और यहाँ जो है ये C⋅R हो जाएगा। इस तरीके से HgCl के साथ हम पहले रिएक्शन करा के फिर बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। एक तो ब्रोमिनेशन हेलोजिनेशन कराने का ये तरीका है, प्लस डायरेक्ट भी करा सकते हो आप कि आप फ्लोरीन की Cl2 के साथ और 400 कुछ अप्रॉक्स टेम्परेचर में जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ Cl लग जाए, प्लस ये भी बनता है 2 और 5 पे भी Cl लग जाता है। इसी तरह से अगर आप इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराना चाहते हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सेन, डाइऑक्सेन होता है ये कंपाउंड होता है डाइऑक्सेन जो कि सॉल्वेंट है, तो Br2 भी सेकंड पोजीशन पे लग जाएगा। तो ये इंडिविजुअल भी करा सकते हो, पहले HgCl2 के साथ करा के भी करा सकते हो। ओके, तो ये हो गया मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ और हेलोजिनेशन दोनों ही बता दिए मैंने इसमें। ठीक है, अब देखो एक रिएक्शन है गोमबर्ग रिएक्शन है, उसका नाम GOMBERG, गोमबर्ग रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में फ्यूरेन की रिएक्शन अपन डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ कराते हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा पायरॉल की रिएक्शन जब हमने डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ कराई थी, पायरॉल की बात कर रही हूं मैं, तब हुआ क्या था, कपलिंग रिएक्शन हुई थी, कपलिंग रिएक्शन हुई थी और इस तरीके से जुड़ा था ये N2O था, AR है एरोमेटिक रिंग। लेकिन जो फ्यूरेन है उसके केस में कपलिंग रिएक्शन ना होके गोमबर्ग रिएक्शन होती है। गोमबर्ग रिएक्शन में होता क्या है कि ये ARN≡N+Cl- और ये निकल जाता है। समझ में आ रही बात? देखो मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था कि डायज़ोनियम सॉल्ट दो तरह की रिएक्शन दे सकता है, कपलिंग रिएक्शन जब N2 मेंटेन रहे और उसके साथ जुड़े, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो जब ये तो डायज़ोनियम सॉल्ट तो हट जाए और इस रिंग के ऊपर बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जैसे ये होता है ना N2+Cl- और फिर हम अगर हम CuCN के साथ कराते हैं तो Cn लग जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, दो तरह की रिएक्शन देता है। तो फ्यूरेन में तो वो देता था कपलिंग रिएक्शन, किसमें, पायरॉल में, और फ्यूरेन में वो देगा गोमबर्ग रिएक्शन। ये जो लगता है ना सिर्फ एरोमेटिक रिंग का जुड़ना, इसे बोलते हैं गोमबर्ग रिएक्शन। अब हम देखेंगे एक रिएक्शन जो कि आपने उसमें भी देखी हुई है, दैट इज पायरॉल में भी आपने देखी थी, गाटरमान-कोच रिएक्शन, गाटरमान-कोच रिएक्शन। ठीक है, गाटरमान-कोच रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए, ये अपन ने करी थी HCl और ZnCl की प्रेजेंस में, और सेकंड लिया था H2। तो मैंने मैकेनिज्म उसमें बताया था, अब मैं बता दूं उसमें सीधा फॉर्माइल ग्रुप लग जाता है CH, तो यहाँ देखना गाटरमान-कोच रिएक्शन। ठीक है, फिर एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी मैनिश रिएक्शन, आपको ध्यान हो मैनिश रिएक्शन, ये भी पायरॉल में आई थी, मैनिश रिएक्शन जिसमें अपन एक फ्यूरेन लेते हैं, फ्यूरेन की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं, प्लस यहाँ पे आप प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी अमीन ले सकते हो, जैसे मैंने अभी सेकेंडरी अमीन किया है। तो होता क्या है, डायरेक्ट तरीका H2O निकाल देते हैं, एक ये ऑक्सीजन और एक ये H, तो ये क्या क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या जुड़ जाएगा, CH2 और NR, ये हो गया मैनिश रिएक्शन। ठीक है, तो ये अपनी रिएक्शन पढ़ी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा इनको जल्दी बता दूं। अब एक ऑक्सीडेशन विद
पर ऑक्साइड की रिएक्शन है फ्यूरेन की, ये फ्यूरेन है, इसकी जब रिएक्शन हम H2O2 के साथ कराते हैं तो फ्यूरेन पर ऑक्साइड बनता है इस तरीके से, ठीक है। ये फ्यूरेन 2,5 पर ऑक्साइड। अब हम इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से खुल जाएगा, देखो एक तो निकल जाएगा H2, ये H2, और यही H2 यहाँ से भी इस बॉन्ड का क्लीवेज कर देगा और क्या बन जाएगा, यहाँ दोनों, ये बन जाएगा सक्सिनाल्डिहाइड, जो कि फ्यूरेन जो इनकी प्रिपरेशन में काम भी आता है, ठीक है। तो ये परऑक्साइड के साथ रिएक्शन आप एक ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, इसकी ऑक्सीडेशन की। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डील्स-एल्डर रिएक्शन, डील्स-एल्डर रिएक्शन, ठीक है। ये देखो डील्स-एल्डर रिएक्शन जो है इसमें क्या लेते हैं अपन, एक तो ऐसा कंपोनेंट लेते हैं जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक ऐसा लेते हैं जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। एक में तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एक में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप देखो, एक तो मैंने लिया फ्यूरेन, फ्यूरेन में देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ एक मैलिक एनहाइड्राइड ले लूं, ये है मैलिक एनहाइड्राइड, MALEIC एनहाइड्राइड, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के आपस में रिएक्शन होगी। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, ये इधर शिफ्ट, कंसर्टेड मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। मतलब क्या होता है कंसर्टेड का, कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक साथ होंगी, बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड मेकिंग सब वन स्टेप में हो, वन स्टेप। देखो जैसे ये देखो, ये बॉन्ड टूट रही है तो ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड इधर, आप देखो जैसे ही मैंने इधर इसको शिफ्ट किया तो यहाँ डेफिशिएंसी हो गई, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ये आपको दिखाना नहीं है, विद इन द रिएक्शन अपने आप हो रहा है, आपको बस ये समझने के लिए मैं बता रही हूँ। ये जो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, ये कहाँ आएंगे, ये यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो उसको आएंगे। समझ में आया, ये इधर शिफ्ट हुई, ये इधर शिफ्ट हुई, तो यहाँ तो हो गई डेफिशिएंसी, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, ये इलेक्ट्रॉन फिर इस पे अटैक करेंगे और ये खुद के जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है उसके यहाँ शिफ्ट। तो इस तरह से देखो क्या बनेगा, ये मैं फ्यूरेन बना रही हूँ, पहले यहाँ नई बॉन्ड बन गई थी, ये था। अब देखो ये ऑक्सीजन तो कोई काम में नहीं आ रहा फ्यूरेन का, तो अपन क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को ऐसे ऊपर की तरफ उठा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बीच में कोई काम नहीं आ रहा है, मैंने उस रिंग को ऐसे बना दिया। अब आगे आप इसको जोड़ दो, ये लाइन, ये बॉन्ड, ये नई बॉन्ड बनी है, देखो ये न्यू है, जो कि इस नेगेटिव ने यहाँ बनाई और इस बॉन्ड ने यहाँ बनाई, और फिर हम जो वो बचा हुआ था उसको बना दें। ये हो गया डील्स-एल्डर प्रोडक्ट। इस तरीके से ये आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होता क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में रिएक्शन होती है, ये है डील्स-एल्डर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी डील्स-एल्डर रिएक्शन मोस्टली और जैसे पायरॉन में नहीं होती ये रिएक्शन होती है इसमें फ्यूरेन। ओके, तो ये डील्स-एल्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी देखो एक रिएक्शन और है, वो है रिडक्शन। तो रिडक्शन सेम जैसे पायरॉन में होता था, अगर आप निकल पर H2 के साथ इसका रिडक्शन कराते हो तो ये पूरी रिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और यहाँ पे इसे बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ओके, उसी तरीके से पायरॉन की तरह ही अगर फ्यूरेन की रिएक्शन भी हम एसिडिक मीडियम के साथ करवाएंगे तो आपको देखो उसमें ध्यान हो तो इधर
यहाँ ये प्लस ये इधर बॉन्ड और यहाँ एक H तो ऑलरेडी है और एक ये आ जाए, इस तरीके से हो जाता है। और फिर इसके ऊपर दूसरा पायरॉल जो है वो रिएक्शन करता था और क्या हो जाता था, पॉलीमराइजेशन होता था। तो ये आप बताओगे कि पायरॉल भी एसिड सेंसिटिव होता है। ओके, तो ये अपने आज अपनी रिएक्शन करते हैं, कुछ रिएक्शंस और बचे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।